अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से आप सबको खुश आमदीद। आज एक अपडेट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे रीस्टोर होने वाली ट्रेन्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल सैलाब की वजह से बहुत सारी ट्रेन जो हैं वो बंद की गई थी। उनमें से काफ़ी ट्रेन रीस्टोर भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ट्रेन बदस्तूर बंद हैं। चंद एक जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं मेन लाइन पर चलने वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि अभी बदस्तूर बंद हैं। सबसे पहले तो अवाम की एक मशहूर अवामी ट्रेन अवाम एक्सप्रेस पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन ताहाल बंद है, जिसकी वजह से आम मुसाफिर जो कि इस ट्रेन पर बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली तादाद थी मुसाफिरों की, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि ये ट्रेन ऐसी है कि छोटे बड़े तमाम शहरों में इसका स्टॉप है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टॉप करने वाली यही ट्रेन है। और इस पर आम आदमी पेशावर से लेकर कराची तक मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र करते थे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये ट्रेन अभी बदस्तूर बंद है। उसके बाद आ जाती है जनाब बुलान मेल, कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली ट्रेन अभी तक बंद है। कुछ अर्सा के लिए चली थी बीच में, लेकिन फिर वो पुल बह गया था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो पुल था वो बारिश की नज़र हो गया, सैलाब की नज़र। तो अभी तक ये भी ट्रेन बंद है, ये भी बहाल नहीं हो सकी। एक और बहुत ही पॉपुलर ट्रेन रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस, जिसको प्राइवेटाइज भी कर दिया गया था, वो भी अभी बदस्तूर बंद है और उसका भी अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है बहाल होने का। इसके अलावा अकबर एक्सप्रेस लाहौर और कोयटा के दरमियान चलने वाली ट्रेन ये भी बंद है। शाह हुसैन एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन ये भी अभी बंद है। ये थी चंद एक ट्रेन जो कि मेन लाइंस पर चल रही हैं बड़े बड़े शहरों के दरमियान, और अभी तक ये बंद हैं। वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही होती हैं कि ट्रेन्स बहाल हो रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक अभी तक जो फ़ाइनल डिसीजन है वो नहीं हुआ कि कौन सी ट्रेन कब बहाल होनी है। 3 ट्रेन्स का अभी ज़िक्र आ रहा है मीडिया में, वो मैं 3 ट्रेन्स का ज़िक्र हो रहा है, अवाम एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस और अकबर एक्सप्रेस का, कि ये जनाब बारी बारी करके बहाल हो रही हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आया हूँ और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन डेस्क है वहाँ से मालूमात ली हैं, और उसके मुताबिक उनका कहना है कि ये अभी कोई हतमी डेट इसकी फ़ाइनलाइज़ नहीं हुई, लेकिन अभी काम हो रहा है, इसके ऊपर वर्किंग जारी है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे को कोचेज़ की कमी का सामना है। तो ये थी खबर पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक कि अभी तक फ़ाइनल डेट्स नहीं हैं। अरेंजमेंट वगैरह का काम जो है वो हो रहा है, वर्किंग स्टार्ट है, लेकिन फ़ाइनल डेट्स अभी नहीं है। तो जैसे ही इनकी कोई फ़ाइनल डेट्स आती है इफ्तिताह की, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि जो जब ये रीस्टोर हों ट्रेन्स, इनके ऊपर सफ़र भी किया जाए। और उम्मीद है जब तक वो सिंध में जो ट्रैक्स का मामला है वो भी सीधा हो जाएगा, उनकी मरम्मत भी जारी है, वो भी सही हो जाएंगे, जिसकी वजह से आजकल ट्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। को 3-3, 4-4 घंटे तो मामूली बात है, ट्रेन्स लेट हो रही हैं। इसके अलावा एक और अपडेट थी सी पैक की। सी पैक के हवाले से सोशल मीडिया में ख़बर आ रही थी कि चाइना जो है वो बुलेट ट्रेन यहाँ पर ला रहा है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बुलेट ट्रेन की अभी यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता ये हुआ है कि जो मेन लाइन 1 है इसकी अपग्रेडेशन जो है ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। अप्रूवल हुई भी थी इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन ये लॉन्च नहीं हो सका, तो उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। तो अभी जो MOU साइन हुए हैं उनमें इसका भी जिक्र है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये अपग्रेडेशन का। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर भी अपडेट बनाऊंगा और वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में कोई ऑफ़िसर, कोई सीरियस किस्म के ऐसे ऑफ़िसर आएँ जो इन मामलात को समझ रहे हों और रेलवे की जो नई टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उसको समझते हों और उसको पाकिस्तान में लाने में अपना किरदार अदा करें। तो ये थी दोस्तों आज एक छोटी सी अपडेट। और एक और अपडेट बतानी थी, किरायों में इजाफा तो हो गया है। 17 तारीख से रेलवे ने 10% किरायों में इजाफा कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैं देख रहा था, लगा हुआ था बोर्ड वगैरह के किरायों में इजाफा है, तो टिकट लेते हुए बहस ना करें। तो ठीक है जी, अब सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो रेलवे ने भी किराए बढ़ाने हैं।
تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.